नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लॉ मास्टर्स में। उम्मीद है कि जो भी वीडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं या जो भी नॉलेज आप तक मैं पहुंचा रहा हूं उससे आप सेटिस्फाई होंगे और कुछ चीज़ें जानकारी मिल रही होगी आपको। लॉ के बारे में आपको नॉलेज पूरी तरीके से मिल रही होगी। आज इसी बारे में हम एक नया टॉपिक, एक नया अध्याय जोड़ते हुए चलेंगे। इसी बारे में चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सही समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करता हूं। 164 सीआरपीसी के बारे में आज हम बात करेंगे। 164 सीआरपीसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से होता है और इसकी मीनिंग क्या है। 164 सीआरपीसी का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी गवाही को या कन्फेशन को रिकॉर्ड करना, मजिस्ट्रेट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हमने कई बार देखा है कि पुलिस जो है हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, वो 161 सीआरपीसी के तहत होता है। लेकिन 164 सीआरपीसी के तहत खासकर सेक्सुअल ऑफेंसेस में पुलिस जो है किसी भी महिला को या किसी भी बच्चे को जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं उसको लेकर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होती है और उनसे कहती है, फाइल दिखाते हुए, कि इस बच्चे के साथ या इस महिला के साथ ये घटनाएं हुई हैं, इसलिए 164 के बयान दर्ज करवाने के लिए हम लेकर आए हैं। मजिस्ट्रेट जो उस डिस्ट्रिक्ट का होता है, जो उस एरिया का होता है, वो खुद उस को रिकॉर्ड नहीं करता। उसको हमेशा किसी न किसी लिंक मजिस्ट्रेट को रेफर करता है जो उसकी जुरिडिक्शन में नहीं है। उस लिंक मजिस्ट्रेट के पास वो फाइल, वो ऑर्डर जाता है। जाने के बाद वो मजिस्ट्रेट अकेले में उस महिला के साथ बातचीत करती है और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है या करता है। कौन कौन रह सकता है 164 के बयान में, ये ध्यान रखेंगे ऑलवेज, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, कई मजिस्ट्रेट उन चीजों को फॉलो नहीं करते, कई पुलिस वाले जो हैं उन चीजों को नहीं फॉलो करते, लेकिन ये फॉलो होना चाहिए। जब भी किसी महिला के साथ या जब भी किसी लड़की के साथ जो कि मेजर है, अगर इस तरह का उत्पीड़न होता है तो वो जिस कमरे में उसका स्टेटमेंट या उसकी गवाही रिकॉर्ड होनी है और उसकी गवाही लिखी जानी है, उस कमरे में सिर्फ 2 लोगों का होना अनिवार्य है। तीसरा कोई नहीं रह सकता। पहला जज, वो लड़की या औरत तो है ही। दूसरा एक स्टेनो जो कि मजिस्ट्रेट के ब्याह पर लिखेगा, या फिर ज्यादातर मजिस्ट्रेट ही अपने हाथों से लिखते हैं लड़की का नाम, उम्र, पता, औथ का मतलब यानी शपथ का मतलब आप जानती हैं नहीं जानती हैं, ये पूछने के बाद उसकी विवेक को जांचने के बाद 164 का बयान दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, स्टेनो के द्वारा, जिस पर लड़की के बकायदा अंत में हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अब आते हैं माइनर्स के बारे में। माइनर्स के साथ कोई एक गार्जियन अगर बिल्कुल बच्चा है जो खुद से बोल नहीं सकता या समझा नहीं सकता अपनी बातों को, या ये कह सकते हैं डरा हुआ है, उसके साथ एक गार्जियन रह सकता है, लेकिन वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा अलाउ किया जाएगा तब। ध्यान रखें, कभी भी पुलिस वाला 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के पास किसी भी महिला या किसी भी माइनर के साथ जिस कमरे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है वहां नहीं जाएगा। यह अनिवार्य है। इसमें अगर कोई भी ढील बरती जाती है तो इस चीज का आप ऑब्जेक्शन कोर्ट में ले सकते हैं, इस चीज के ऊपर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, यहां तक कि इस चीज के ऊपर रिट पिटीशन भी हाई कोर्ट्स में फाइल की जा सकती है।
ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें किसी तरह की भी कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अगर बरती जाती है तो वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो इस लापरवाही में शामिल हैं। 164 के बयान हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट और विक्टिम का होना अनिवार्य है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट अगर किसी को अलाउ करता है तो मजिस्ट्रेट उस चीज का रीजन लिख के और रिकॉर्ड करेगा कि मेरे साथ ये लोग हैं। अदरवाइज अलाउ सिर्फ मजिस्ट्रेट और जो विक्टिम है उसका है। अब दूसरा आते हैं कन्फेशन। अगर मैंने कोई जुर्म किया, कोर्ट में डायरेक्ट में गया, मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ, मैं कोर्ट में गया, जाते ही मैंने कहा हाँ जी मैंने जुर्म किया है, कन्फेशन कर लिया, तो क्या मेरा कन्फेशन परमिटेड है? नहीं। कुछ स्टेजेस पर ये परमिशन, ये जो कन्फेशन जो है ये परमिटेड है। जैसे एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अगर आप चार्ज फ्रेम कर रहे हैं या मजिस्ट्रेट फ्रेम कर रहा है और उस समय आपसे आप पूछता है कि क्या आप अपनी गलती को मानते हैं, आर यू प्लीडेड गिल्टी और नॉट। अगर आप कहते हैं कि हाँ जी मैं गलती मान रहा हूं और मुझसे गलती हो गई, तो वहीं से आपको सजा कर दी जाएगी, आगे ट्रायल नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं गलती नहीं मानता और मैं केस को कंटेस्ट करना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं, तो आप पर चार्ज लगा के केस को आगे बढ़ा दिया जाएगा ट्रायल चलाने के लिए। परंतु कई बार कन्फेशन में पुलिस लेकर जाती है और कहती है कि कन्फेस कर रहा है जी कि हाँ भाई मैंने गलती की है, तो मजिस्ट्रेट खुद से, अपने क्षेत्राधिकार का जो मजिस्ट्रेट है वो खुद से उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। अपने जुरिडिक्शन से बाहर किसी भी लिंक मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा जो कि उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करके उसको बकायदा उस कोर्ट के पास दोबारा भेजेगा। उम्मीद है 164 ऑफ सीआरपीसी आपको समझ में आई होगी और इसकी गवाही का महत्व क्या होता है और कितना महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में आप जान पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।